सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, क्या सिर्फ आधार कार्ड पे पासपोर्ट बनना चाहिए? अरे इन्वेडर्स इन्वेड करते हैं थ्रू बांग्लादेश, समटाइम मे बी पाकिस्तान, देन नेपाल, भूटान, सो मेनी अदर कंट्रीज़। और आपको पता होगा आधार कार्ड निकालना कितना ज़्यादा इजी काम है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का प्लान वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरा जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर्ड हो चुका है एंड दैट आई नीड टू बी री इशू ऑन वेरी हाई प्रायोरिटी बिकॉज काफ़ी सारे प्लान्स हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, जो पासपोर्ट था वो लिमिटेड पेजेस में था कि मुझे मैक्सिमम पेजेस वाला जो भी पासपोर्ट रहेगा दैट आई नीड टू इशू बिकॉज पिछली बार आई विजिटेड 3 कंट्रीज़ एंड 6 से 7 पेजेस मेरे यूटिलाइज हो गए थे इंक्लूडिंग वीज़ाज। ओके, बिकॉज आई वॉज होल्डिंग शेंगन वीज़ा। आई एम फुल फ्लेज्ड गियर्ड अप विथ हेलमेट एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरी जो कार है वो मैं सर्विसिंग को दी है एंड आई बी गोइंग थ्रू दिस। ओके, तो अभी डायरेक्टली मैं आपको शायद पासपोर्ट ऑफिस में मिलूँगा और मेरी वॉट एवर सिचुएशंस आर देयर बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ एंड आई नीड टू बी देयर ऑन टाइम व्हिच इज़ नॉट गोना हैपन, बट स्टिल ट्राई और देखते हैं क्या होगा। A few hours later. फाइनली गाइज, मैंने मेरा पासपोर्ट री इशू का फॉर्म सबमिट कर चुका हूँ वेरी सक्सेसफुली। नो हैसल फ्री था, लेकिन एक ही प्रॉब्लम था जो लास्ट काउंटर था। मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि होता क्या है। इनिशियली यू हैव टू कम थ्रू दैट गेट। वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाना होगा, अदरवाइज एप्लीकेशन रिक्वेस्ट नंबर जो आपको SMS थ्रू आया होगा। ओके, इधर 2 वेज आपका अपॉइंटमेंट आपको शो करना होगा एंड देन यू आर एलिजिबल टू एंटर द प्रीमाइसेस। उसके बाद आपको एक सेक्शन में जाना होगा जहाँ पे आपको एक टोकन नंबर इशू करते हैं और वहाँ पे जो आपके फ़ोटो कॉपीज़ है सभी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के, वो कैटेगरीली आपको सीक्वेंस में लगा के देंगे एंड देन दे विल इशू वन टोकन। ओके, और वो जो टोकन है वहाँ से आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, सो जर्नी गोज़ लाइक दिस। 3 काउंटर है, वेरी सिंपल, ABC। जो A में है वो वहाँ पे आपको सीरीज़ ऑफ काउंटर्स मिलते हैं लाइक A1, A2, A3, A4, so and so forth. Counter A is nothing but your photographs, your biometric, your last chance of verifying all the details. Okay, details in terms of your name, your address, your spouse detail, your father, mother, everything. वहाँ पे आपको लास्ट चांस होता है एंड वंस यू ओके विथ इट तो वो जो इशूअर है वो सिंपली फॉर्म सबमिट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट राउंड जहाँ पे आपको नेक्स्ट काउंटर पे जाना होता है। कि टोकन नंबर रिमेन सेम, लेकिन सिर्फ काउंटर चेंज होता है, वो काउंटर A to B हो जाता है। जो B काउंटर में है वहाँ पे आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरीफाइड, सो यू हैव टू कैरी योर ऑल द ओरिजिनल्स। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, लेकिन B काउंटर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द फाइनल एंड लास्ट काउंटर, दैट इज़ काउंटर C। अभी काउंटर C में भी इट्स लाइक सेम लाइक C1, C2, C3 सो एंड सो फोर्थ। आई मीन जहाँ तक उनका लास्ट एक्सटेंड है, डिपेंडिंग ऑन द रश, इतने काउंटर्स वो लोग ओपन करते हैं। सो इन C काउंटर फिर एक बार आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है एंड देन वो आपको पूछा जाता है कि आप री इशू कर रहे हो न्यू things like that, and once they submit it you're done for the day. You can just leave and just wait for the call from the local police station जहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर बाकी सारे रिकॉर्ड्स लोकली चेक करके देन
यू विल गेट अ न्यू पासपोर्ट. ओके, सो ये था पासपोर्ट ऑफिस का एक्चुअल प्रोसेस. एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, फ़ोटो कॉपीज़ तो वो लोग लेते हैं लेकिन रिटर्न कर देते हैं. सभी कुछ डिजिटली है, ठीक है. फ़ोटो कॉपीज़ लेके वो लोग स्कैन करते हैं एंड देन दे अपलोड इट, बट यू डोंट हैव टू सबमिट इट. आई मीन दे विल रिटर्न ऑल योर डॉक्यूमेंट्स टू यू. और एक स्मॉल अपडेट, अगर आप रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे डिस्ट्रिक्ट से हो, नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट से हो, देन ठाणे में आपको आना होगा PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र. लेकिन ठाणे में 2 ऑफिसेस हैं, ठीक है. सो मेक श्योर आपको कौन सा एड्रेस दिया हुआ है आपके अपॉइंटमेंट के वक्त, ठीक है. अगर आपका PSK 2 है तो ये बिल्डिंग आपको ध्यान में रखना है, दोस्ती पिनाकल, ठीक है. ये भी वागले स्टेट में ही है. अगर PSK 2 है, अगर PSK 1 है तो यहाँ से सीधा आगे जाना होगा एंड देन यू विल गेट योर पासपोर्ट ऑफिस. सो मेक श्योर करना आपको कौन सा पासपोर्ट ऑफिस इशू किया है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज और जहाँ पे आपका इशू होने वाला है वहाँ पे आप ना पहुँचो. सो मेक श्योर. ऑलमोस्ट डन फॉर द डे गाइज. मुझे अभी सिर्फ राइड करना है और घर पहुँचना है. काफ़ी सिंपल प्रोसेस था जैसे मैंने कहा था, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ. क्या सिर्फ आधार कार्ड पे पासपोर्ट बनना चाहिए? बिकॉज़ आई वाज लिटिल कंसर्न कि मैं जब ट्रैवल कर रहा था अभी, बस सोच रहा था कि काफ़ी सारे इन्वेडर्स इन्वेड करते हैं थ्रू बांग्लादेश, समटाइम मे बी पाकिस्तान, देन नेपाल, भूटान, सो मेनी अदर कंट्रीज़. और आपको पता होगा आधार कार्ड निकालना कितना ज़्यादा इजी काम है अभी. मतलब इट्स लाइक वेरी वेरी इजी. अगर आप वेस्ट बंगाल में देखोगे तो वहाँ पे जो बांग्लादेशी इन्वेडर्स है, एवरीबडी इज़ होल्डिंग आधार कार्ड. सो सिर्फ उस आधार कार्ड पे बेसिस पे वो लोग पासपोर्ट बना सकते हैं. दे कैन ईजिली बिकेम अ क्लेम दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया. क्या आपको लगता है या फिर डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर फिर से सोचना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे काफ़ी क्रूशल और वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू मेक इट मैंडेटरी टू प्रूव देयर बर्थ. बिकॉज पासपोर्ट बाय बर्थ जो नेशनलिटी क्लेम करते हैं उनको मिलना ही चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट. देयर इज़ नो सेकंड थिंग. लेकिन डोंट यू थिंक कि सिर्फ कोई आधार कार्ड होल्डर है एंड दे कैन ईजिली क्लेम देयर पासपोर्ट? ये थोड़ा शॉकिंग लगा मुझे, बट आई वांट टू नो योर थॉट ऑन दिस. सो अभी इसके बाद बैटरी बहुत लो हो चुकी है. देन आई जस्ट नीड टू राइड बैक एंड आई एम गोना डन फॉर द डे. ओके, The next day. आज का डे 2 है गाइज. और सेम व्लॉग मुझे यहीं से कंटिन्यू करना होगा. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कल बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी एंड आई कुडंट एबल टू शॉट माई राइडिंग सीरीज. सो सॉरी फॉर दैट. लेकिन आज फिर एक अपॉइंटमेंट है एट वन ऑफ द डेंटिस्ट एट पनवेल. मुझे मेरे टीथ क्लीन करने हैं. दैट आई यूजुअली डू एवरी आफ्टर 1 year or 1.5 year. So this is the best time I thought to get this done. So I'll try to shoot inside the clinic, but let's see if they allows. I'll see you there. Thank you. So अभी just bike park कर दी है मैंने. Now I'm walking towards the clinic. अगर मैडम अलाउ करती है टू रिकॉर्ड द होल सेशन देन इट इज़ फाइन. विल बी विटनेस हाउ थिंग्स हैपन्स देयर. लेकिन देखते हैं गाइस. अभी अपॉइंटमेंट 6 बजे का था, 6:30 बज चुके हैं. ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं 15 to 20 minutes लेट आऊँगा. सो लेट्स सी इफ दे फाइन विद इट. अभी सीधे क्लिनिक में मिलूँगा. अभी जस्ट लाइक 2 minutes वॉकिंग डिस्टेंस. सो उसके बाद directly in the lab.
डिस्पाइट आई वॉज लेट, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई गाइस. द डेंटिस्ट वॉज वेरी मच काइंड, आई मीन शी वॉज सो काइंड. उन्होंने मुझे शूट करने भी दिया ऑन माई जस्ट वन सिंगल रिक्वेस्ट विदाउट एनी हेसिटेशन. इसके अपार्ट मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताऊंगा गाइस. उसके जब मैंने डॉक्टर से बात की उसके बाद, दैट एवरीबडी हैज़ टू क्लीन देयर टीथ इन एवरी 6 months, आई मीन विदाउट एनी एक्सक्यूजेस. क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कहाँ प्लाक हो जाता है, एंड वी थिंक दैट आवर टीथ, आई मीन हम सिर्फ कलर पे जाते हैं, बट दैट शुडंट बी द राइट वे टू जज आवर टीथ. ओके, सो मेक श्योर अगर 6 महीना तो नहीं, कम से कम ईयर के बीच में अगर आप अपने टीथ क्लीन कर ले तो. आई हैव टू एंड द व्लॉग राइट हियर गाइज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Thank you so much for being with me, and keep subscribing, keep viewing my videos. Thank you so much.